18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। साल 18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। घंटी सुनकर फोन की। सॉरी गलत हो गया, फिर से सुनाती हूँ। गलत गलत पढ़ लेती हूँ, कभी राइटिंग की बहुत गंदी है। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज के दिन मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जिस दिन लड़की की शादी हुई होती है वो दिन वो कभी नहीं भूलती। बाकी सारे दिन वो चाहे भूल जाए कि वो किस दिन पैदा हुई है या किस दिन मरेगी, बट शादी वाला दिन वो कभी नहीं भूलती क्योंकि उस लड़की ने सजाए होते हैं हजारों सपने अपने पिया के नाम के। तो आप समझ ही गए होंगे, आज है मेरी एनिवर्सरी और अपने पति देव के साथ लड़ते मरते प्यार करते हुए मुझे बीत गए हैं पूरे 24 साल और आज से मेरा 25वां साल स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट ईयर हमारी होगी सिल्वर जुबली। तो आज के 24 साल के उपलक्ष्य में उपलक्ष्य में मैंने अपने पति के लिए चंद लाइनें लिखी हुई हैं जो कि सच्चाई से भरी हुई हैं और आपको मेरी पोइम सुन के समझ ही आ जाएगा कि ये हमारा तालमेल कैसे हुआ था। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो चलो फ्रेंड्स, आज मेरी इतनी ज़्यादा लंबी पोइम नहीं है, छोटी सी है, चंद लाइनों में ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम मिले थे, कैसे हमारी कहानी शुरू हुई थी और कैसे ये 24 साल बीत गए। तो चलो सुनिए। हंसी भी आ रही है, क्या करूं। साल 18वां की हुई, साल 18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। साल 18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। घंटी सुनकर फोन की। तो चलो फिर से सुनाती हूँ आपको अपनी पोइम सही शब्दों में अच्छी तरह ध्यान से पढ़ते हुए। साल 18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। साल 18वां की हुई जब तूने दस्तक दी। जाने कौन सा जादू चलाया मैं तेरी हो गई। जाने कौन सा जादू चलाया मैं तेरी हो गई। घंटी सुनकर फोन की मैं दौड़ी दौड़ी आई। घंटी सुनकर फोन की मैं दौड़ी दौड़ी आई। आवाज सुनकर आपकी मैं मंद मंद मुस्काई। घंटी सुनकर फोन की मैं दौड़ी दौड़ी आई। आवाज सुनकर आपकी मैं मंद मंद मुस्काई। एक रॉन्ग नंबर से जुड़ गई ऐसी तार। एक रॉन्ग नंबर से जुड़ गई ऐसी तार। आज साल बीत गए 24, बसाए घर संसार। एक रॉन्ग नंबर से जुड़ गई ऐसी तार। आज साल बीत गए 24, घर बसाए संसार। बसाए घर संसार। लड़ते झगड़ते बच्चों की तरह। लड़ते झगड़ते बच्चों की तरह फिर भी प्यार है बेशुमार। लड़ते झगड़ते बच्चों की तरह फिर भी प्यार है बेशुमार। चिट्ठियां आपकी आज भी पढ़ लूं तो चढ़ जाए फिर से खुमार। चिट्ठियां आपकी आज भी पढ़ लूं तो चढ़ जाए खुमार। मेरे गुरुजी सदा मेरे परिवार को रखना खुशहाल। मेरे गुरुजी सदा मेरे परिवार को रखना खुशहाल। दुख आए चाहे सुख आए, दुख आए चाहे सुख आए, सदा सिर पे रखना अपना ही हाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हर पल मेरी गुरुजी से दुआ होती है कि अपना हाथ मेरे सिर पे ऐसे ही बनाए रखें जैसे कि अब बना के रखा हुआ है। तो आपको मेरी पोएम सुन के फ्रेंड्स पता ही चल गया होगा कि मेरी कैसे मैरिज हुई थी। और जिन दिनों मेरी मैरिज हुई थी तो हमें इतनी समझ भी नहीं होती थी कि लव मैरिज होता क्या है, बट फाइनली मेरी शादी का नाम भी लव मैरिज पड़ा था। जबकि लव करने का पता ही नहीं था कि लव होता क्या है। बस एक फ़ोन की घंटी सुनी और उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन होते थे। ये मेरी शादी 98 में हुई है और ये मैं 97 की बात कर रही हूँ। तो उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे। ये मोबाइल्स तो होते नहीं थे, पेजर होते थे और उन दिनों मेरे पास वो पेजर भी नहीं था। तो बस एक रॉन्ग नंबर से हमारा राइट नंबर जुड़ गया और लड़ते झगड़ते प्यार करते हुए आपस में हमारी शादी को आज 24 साल हो गए हैं। तो मुझे आप सारों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि
अगले आने वाले और 24 सालों में मैं अपना जीवन इसी तरह काटूं, इसी तरह खुशी खुशी व्यतीत करूं, दुख हो या सुख हो, हम हमेशा परिवार के साथ रहें। इसीलिए मुझे आपकी भी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच जो मुझे आप बर्दाश्त करते हो, मेरी पोइमें सुनते हो। और आई होप गाइस आपको मेरी पोइमें अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कभी कमेंट सेक्शन में लिख के भी मुझे भेज दिया करो। मेरी हिम्मत बढ़ती है, मुझे तसल्ली मिलती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी कमियां निकाल रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी इतनी हेल्प किया करो। तो मिलूंगी कल आपने किसी नए सेशन में, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी तैयारी। आज एनिवर्सरी वाला डे है भाई, थोड़ी बहुत तो करनी है। पतियों को तो वो भी याद नहीं रहता, खुद से ही हमें ज़बरदस्ती उनको याद कराना पड़ता है, क्योंकि भाई हम उनके पल्ले बंधे हुए हैं और हमें तो हमारी खुशी चाहिए। और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे पास अपने हस्बैंड की इतनी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं और मेरे बच्चे बहुत ही हंसते हैं, कभी कभी निकाल के पढ़ते भी हैं वो वर्ड्स। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है हमारे में और हम एक दूसरे से नाराज हुए होते हैं, तो वो चिट्ठियाँ पढ़ के वो प्यार कहीं ना कहीं से फिर से वापस दस्तक देता है। और जो मैंने अपनी पोइम में बताया वो सारी सच्चाई है। आपको हंसी भी आएगी कि ये क्या क्या बताती है हमें, बट मैंने देख लो अपने नाम के साथ हमेशा से जोड़ के रखा हुआ है अनुराधा ब्लॉग्स बी रियल। और ये सच्चाई है, मैं रियल हूँ, जैसे भी आपके सामने हूँ, मैं अपना कुछ भी हाइड नहीं करती। तो हाइड करना भी नहीं चाहिए, इंसानों से हम कर लेंगे, ऊपर वाले से कौन हाइड करेगा, ऊपर वाला सब जानता है। इसीलिए अगर कुछ ऐसा है जिस सुन के लोगों को खुशी मिलती है, जहाँ कोई आपके बारे में बात करता है तो उन्हें सुनाएं प्लीज़, क्योंकि बात भी वही करता है जिसको आपकी चिंता है, और बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात है। तो हमेशा याद रखिए, मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, मेरी पोइम्स को भी आगे बढ़ाएं। मेरी अगर आपको कोई पोइम अच्छी लगती है तो उसे प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उसे शेयर करें और मुझे आगे बढ़ाएं, मेरी गलतियों का नज़रअंदाज करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें मिलने वाला है आपको हंसी खुशी का खजाना, और कभी कभी गम की बरसात भी दिखेगी। तो सब कुछ मिलेगा आपको एक ही चैनल में। टाटा बाय बाय।